हेलो दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर आपके साथ। बच्चों, आज हम करेंगे सोवियत संघ का कंसेप्ट। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी है, किस तरह उसका विकास हुआ, किस तरह उसका विघटन हुआ, उसके कारण क्या थे, विघटन के बाद परिणाम क्या थे। एक क्वेश्चन इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, तो आप ध्यान से समझना और कोशिश करना इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाए। लेकिन बच्चों, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्रीन पे, उसके आंसर्स वो एक एक लाइन में दे रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का असूल है कि हमेशा क्वेश्चन को लिखो तो हेडिंग बनाओ पहले पॉइंट की, उसको 4 लाइन में एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको इतना समझा दूंगा कि आप 4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं टाइम ना खाते हुए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की कोई 4 विशेषता बताओ। वैसे मैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन तब भी आप इस वीडियो में समझ लें। फिर भी मैं पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं, मतलब क्या क्वालिटीज़ थी सोवियत संघ की। सोवियत संघ पता है आपको, यूएसएसआर, जो कि कोल्ड वॉर के दौरान एक दूसरी महाशक्ति थी। तो पहला पढ़ते हैं, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका की तरह बहुत ज़्यादा आगे थी, मतलब अच्छी तरह डेवलप थी। जिसकी अर्थव्यवस्था डेवलप होगी वो देश पावरफुल होगा। ठीक है। सोवियत संघ की संचार प्रणाली, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, टेक्निक, वो भी बहुत अच्छी थी। 2 चीज़ अच्छी है। सोवियत संघ के पास ऊर्जा के संसाधन थे, मतलब जैसे फ्यूल, खनिज, मिनरल, लोहा, मशीनरी, ये सब था। तो बच्चों देखो, अच्छी बात है ना, हम क्वालिटीज़ निकाल रहे हैं। प्लस चौथा, सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने लोगों को दे रखी थी। मतलब वहाँ पर लोगों के पास सारी बेसिक नीड्स की चीज़ें थी। हेल्थ भी अच्छी थी, एजुकेशन भी अच्छी थी, मेडिकल डिपार्टमेंट भी अच्छा था, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी थी। वहाँ पे इस्पात भी थे, मशीनरी भी थी, सारे ऊर्जा के भंडार थे। उनकी संचार प्रणाली भी अच्छी थी और उनका देश भी विकसित था। इसका मतलब एक लाइन में बोलूँ तो यूएसएसआर के पास सुई से लेके हवाई जहाज बनाने तक या पानी का समुद्री जहाज बनाने तक का सभी सामान उपलब्ध था। तो ये व्यवस्था किसकी है, ये विशेषता किसकी है? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इन क्वेश्चंस को 4-4 लाइन में लिख सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन छोटा सा ही है हमारा, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताएं। बच्चों देखो, अगर विशेषता सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषता आ जाए तो अर्थव्यवस्था मतलब जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे उसके पैसों में उसके कमाई, उसके खर्चे, वो सब इंक्लूड होते हैं। लेकिन जहाँ राजनीति की बात आती है वहाँ पर उसकी प्रशासन व्यवस्था शामिल होती है। लोग कैसे हैं, जैसे हमारे देश के अंदर भारत में मोदी जी क्या कर रहे हैं, या जो भी पीएम होता है, पीएम क्या कर रहा है, क्या करता है, कैसी नीति बनाता है, ये राजनीतिक व्यवस्था में आता है। ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो देखो, पहला, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था समाजवादी थी। समाजवादी का मतलब या साम्यवादी हो या समाजवादी हो, इसका मतलब होता है बच्चों कि जैसे आप मानो एक देश है, उस देश में सभी तरह के बिजनेस, उद्योग कंट्रोल कौन करता है? सरकार। सार्वजनिक प्रणाली, मतलब वहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। वहाँ पे सरकार जो भी काम करती है वो लोगों की भलाई, समाज को ध्यान में रख के करती है। ठीक है, उसे कहते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो वहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी? समाज पर। अमेरिका की किस पे है? पूंजीवाद, सिर्फ निजी अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत कैसी है? भारत में सामाजिक काम भी होते हैं और निजी काम भी होते हैं। मतलब भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। फिलहाल हम सोवियत संघ की बात कर रहे हैं। सोवियत संघ की कैसी है? समाजवादी, ये लिखा हुआ। आगे, सोवियत संघ प्रणाली आदर्शों व समतावादी समाज पर बल देती है। बच्चों, आदर्श का मतलब होता है अच्छी बातें, मतलब जो बातें समाज के लिए अच्छी हों। जैसे अगर एक प्राइवेट कंपनी है, कोई काम कर रही है, तो उसके आदर्श क्या होंगे? सिर्फ पैसा कमाना। लेकिन सोवियत संघ की जो प्रणाली, उसका आदर्श क्या था? लोगों का जीवन अच्छा करना। मतलब अगर कोई कंपनी फूड बनाती है, खाने का सामान बनाती है, तो उसमें बिल्कुल मिलावट नहीं करेगी। उसका आदर्श होगा कि लोगों को उच्च क्वालिटी की वस्तु पहुंचाए। लेकिन
जो पूंजीवादी होता है उसमें ये हो सकता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से वो चीप क्वालिटी की वस्तु बना दे, ठीक है। लेकिन सोवियत संघ की कैसी थी, उसकी प्रणाली आदर्शों वाली थी, समतावादी थी, मतलब सभी लोगों को समान हित देती थी। तीसरा, सोवियत प्रणाली पूंजीवाद व मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। पूंजीवाद मतलब वही प्राइवेटाइजेशन, और मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार मतलब कि कुछ भी बनाओ, जो आपका मन है वो बनाओ, वो बेचो, बस प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं, सोवियत संघ कहता है हम वही बनाएंगे जो जनता के लिए ज़रूरी है, जो जनता की मांग है, ना कि लाभ पाने के उद्देश्य से बनाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट पे आपको समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट, सोवियत संघ की प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता है। सोवियत संघ में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि समाजवादी विचारधारा रखती है, समाजवादी विचारधारा रखती है। समाजवादी पार्टी दो भागों में टूटी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक समाजवादी पार्टी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी का एक भाग है। तो इस तरह ये राजनीतिक व्यवस्था कैसी है वहाँ पर, ऐसी। कम्युनिस्ट पार्टी का साइन देखा होगा आप लोगों ने बच्चों, एक कुल्हाड़ा सा बना होता है, उसके ऊपर हथौड़ा सा होता है, आपने देखा होगा। चलो वो मैं आपको भी दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसा होता है। ऐसे करके, ऐसे, और एक मिनट, कुल्हाड़ा, जब कुल्हाड़ा होता है, कुल्हाड़े के अंदर ऐसे करके हाशिया सा बना होता है, तो वो होता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं समझा नहीं पा रहा अभी आपको, दिखा नहीं पा रहा, ये पेन थोड़ा ढंग से चल नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ प्रणाली की किन्हीं 4 कमियों का वर्णन करो। बच्चों कोई भी प्रणाली हो, अगर उसमें अच्छी बातें होती हैं तो कमियां भी होती हैं। कोई भी कमी, तो हमें कोई 4 कमी लिखनी है, 4 की जगह 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। देखते हैं जरा क्या कमी है। सोवियत संघ की प्रणाली नौकरशाही का प्रभाव था। बच्चों ध्यान से देखो, अगर पूरी अर्थव्यवस्था गवर्नमेंटल होगी, सरकार के अंडर में होगी, तो सरकार खुद तो माल बनाती नहीं है, ना माल बेचती है, कंट्रोल किसका होता है, ऑफिसर का। जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, ऑफिसर्स, पुलिस वाले होते हैं, उनसे ऊपर के रैंक के लोग होते हैं। कभी देखा है आपने कि मंत्री कोई माल बेच रहा है? माल बेचने वाले, माल बनाने वाले अधिकारी जो होते हैं, कभी देखा है आपने किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी मंत्री हो? नहीं, अधिकारी होता है ऑफिसर, जो नौकरशाही के अंदर आता है। नौकरशाही एक तरीके से पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट? स्थायी। स्थायी का मतलब होता है जो 5 सालों में बदलेगा नहीं, और जिसके लिए इलेक्शन नहीं होता, जिसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, आपको पास होना पड़ता है। तो वहाँ पर जो नौकरशाही थी, सभी व्यवस्था पर नौकरशाही का प्रभाव बढ़ गया। मतलब वो मनमानी करने लगे, लोगों तक माल देना ना देना, कब ना देना। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आप मानो, जैसे आपके देश में राशन मिलता है, तो आपने देखा होगा जो राशन वाले होते हैं वो कभी कभी मनमानी करते हैं, आज नहीं मिलेगा, शाम को नहीं बटेगा, कल बटेगा, ऐसे। और जैसे कि आप चले जाओ म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के ऑफिस में चले जाओ एमसीडी के, तो क्या करते हैं वो, नहीं आज आपका काम नहीं होगा, कल आपका काम नहीं होगा, एक बार करते हैं ना सब। तो नौकरशाही करते हैं। खैर आज के टाइम पे तो नहीं करते, लेकिन ऐसा करते थे ना। हम सरकारी डिपार्टमेंट को ख़राब डिपार्टमेंट मानते थे, क्योंकि उसके कर्मचारी अच्छा सलूक नहीं करते थे हमारे साथ। लेकिन आज अर्थव्यवस्था कुछ, और आज राजनीतिक व्यवस्था कुछ बदल चुकी है। लेकिन हम सोवियत संघ की बात करते हैं, वहाँ पर नौकरशाही का प्रभाव बढ़ गया था। ये वहाँ के लिए बहुत बड़ी कमी थी। नौकरशाही का प्रभाव बढ़ना मतलब लोगों पर अत्याचार बढ़ना। प्लस सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था होने के बाद भी लोगों को डेमोक्रेटिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। मतलब वोट डालने का अधिकार, जैसे खुश रहने का अधिकार, कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार नहीं, वहाँ ये अधिकार नहीं थे प्राप्त, क्योंकि नौकरशाही का प्रभाव बढ़ चुका था। नौकरशाही का प्रभाव बढ़ने का मतलब होता है लोगों का हित छीनना। तो लोगों का हित छीनने का मतलब लोकतंत्र का अधिकार खत्म होना, कम होना। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। सोवियत नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारी से दूर रखता था। सिंपल सी बात है बच्चों, जब पूरी अर्थव्यवस्था गवर्नमेंटल है, तो गवर्नमेंट है तो प्राइवेट वाली व्यवस्था है ही नहीं। जब प्राइवेट व्यवस्था है नहीं, तो गवर्नमेंट व्यवस्था चाहे तो लोगों को बताए और चाहे तो लोगों को ना बताए, कौन एक्सक्यूज उठाएगा। लेकिन अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है, पूरी इकोनॉमी में प्राइवेट कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन सब कुछ सरकारी है, सभी लोगों को हम, सरकार काम कर रही है तो सरकार की मर्जी है उसे बताए या ना बताए। लेकिन भारत में तो दोनों है, तो भारत में प्राइवेट कंट्रीब्यूशन भी है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी है, इसलिए सरकार को सब कुछ बताना पड़ता है। लेकिन सोवियत संघ में लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी से दूर रखा जाता था।
अगला, सोवियत संघ में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। सिंपल से बात है बच्चों, नौकरशाही का प्रभाव बढ़ेगा तो लोग ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग होगी, लोगों को माल नहीं मिलेगा। प्लस आपने एक बात और देखी थी, सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था थी जहाँ पर जनता समाज की सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, और साथ ही साथ नौकरशाही का प्रभाव बढ़ गया, जिसकी वजह से वहाँ पर अर्थव्यवस्था लोगों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से क्या बढ़ी, वहाँ पर महंगाई बढ़ गई। तो यस, ये सारी कमियाँ थी किसकी, सोवियत संघ की। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या करो, या कोई 2 कारण है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, मैं 4 कारण समझा रहा हूँ, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो आपको जितने आते हैं उतने लिखो। बट मेरा यहाँ पर आपको वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको कंसेप्ट समझाना, क्वेश्चन समझाना। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी 4 कारक। पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब सोवियत संघ है, एक सोवियत संघ जो है 1991 में टूट गया था, बिखर गया था। बच्चों बिखरना, जब सोवियत संघ टूटा तो टूटने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होंगे। क्या कारण थे, वही कारण है बताने जो हमें। पहला, सोवियत संघ आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या था, कमजोर। देखो बच्चों, महंगाई बढ़ना मतलब आर्थिक रूप से कमजोर, और तानाशाही नौकरशाही बढ़ना मतलब राजनीतिक रूप से कमजोर, तो दोनों तरीके से कमजोर हो चुका था। प्लस जब आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा देश तो क्या करेगा वो, उसका मतलब उसका पैसा कम है, पैसा कम है तो क्या करेगा वो जब उसके पास पैसा कम है तो वो उत्पादन कम करेगा, उत्पादन कम करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा, उपभोगी वस्तु नहीं बनाएगा, तो क्या होगा, सोवियत संघ के पास उपभोगी वस्तुओं की कमी होने लगी। और आपको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के दोनों लगे हुए थे हथियार बनाने में, और अफगानिस्तान या आपका यूएसए, इन जगहों पर वो अपना कब्जा जमाने के चक्कर में पैसा सारा हथियारों पर खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से उपयोगी वस्तुएं, उपभोक्ता वाली वस्तुएं क्या बन रही थी, कम। बच्चों उपभोक्ता वाली वस्तुएं कौन सी होती है, जैसे खाने पीने की वस्तुएं, यूज़ करने की वस्तुएं जो जनता के काम आती है, वो वस्तुओं में कमी आ गई। कमी आ जाएगी तो जनता क्या करेगी, असंतोष करेगी। जैसे लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ, अभी वस्तुएं कम बन रही है, अब मान लो ऐसा लॉकडाउन चलता रहे लंबे समय तक तो वस्तुएं कम हो जाएगी और जनता में असंतोष फैल जाएगा, खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिलेगी तो। ठीक है, अगला, वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे जब उसका विघटन हुआ था, मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने कोशिश की थी कि भाई मैं सोवियत संघ को बचा लूँ। उन्होंने बहुत सारे सुधार किए लेकिन उनके सुधार फेल हो गए, और लास्ट में जाकर 25 दिसंबर 1991 में उन्होंने 25 दिसंबर 1991 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया और अपना सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। बच्चों कोई भी पार्टी अगर बहुत दिनों तक शासन करे तो लोग उससे बोर भी हो जाते हैं। ऐसे आप एग्जाम्पल ले लो इंडिया का, 15 सालों तक शासन किया कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने, 2004 से लेके और 2014 तक, तो लोग कांग्रेस पार्टी से बोर हो चुके थे। जैसे आपने सुना होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 से लेके 1967 तक 77 तक कौन सी पार्टी रही, कांग्रेस पार्टी। लेकिन लोग बोर हो गए थे कांग्रेस पार्टी से, तो लोगों ने कहा कुछ और ट्राई करते हैं, तो लोगों ने भारतीय जनसंघ, जो आज बीजेपी के नाम से जानी जाती है, उस पार्टी को जिताया। सेम आज भी ऐसे ही हुआ है। पिछले कई सालों से कांग्रेस थी लेकिन इस बार मोदी जी को जिताया था 2014 में। तो एक्चुअल में यही हुआ वहाँ पर भी। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लगभग 70 साल तक रहा, तो लोग, परंतु वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वो जिम्मेदारी भी नहीं निभाते थे अपनी। इस कारण से क्या हुआ, नागरिक इस पार्टी से छुटकारा पाना चाहते थे। ये भी कहीं ना कहीं कारण है सोवियत संघ के टूटने का, इसलिए सोवियत संघ बिखर गया। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा आज की वीडियो का। बच्चों क्वेश्चन सेम ही है बट कंसेप्ट अलग है। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। सोवियत संघ बच्चों विघटन हुआ, पिछला क्वेश्चन था कि विघटन के कारण क्या है, मतलब क्यों टूटा। अब क्वेश्चन है कि टूट गया लेकिन टूटने के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर ब्रेक डाउन। तो बच्चों तो क्या हुआ, जब सोवियत संघ टूट गया
सोवियत संघ के पतन से द्वितीय विश्व युद्ध से जारी कोल्ड वॉर खत्म हो गया। बच्चों कोल्ड वॉर 1991 में सोवियत संघ भी खत्म हो गया और सोवियत संघ खत्म हो गया तो कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया, क्योंकि दो महाशक्तियों के बीच में कोल्ड वॉर था, एक यूएसए एक यूएसएसआर। जब यूएसएसआर खत्म हो गया, मतलब यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ, यूएसएसआर, जब ये खत्म हो गया इसका मतलब कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया, शीत युद्ध भी खत्म हो गया। अगला, सोवियत संघ के पतन से क्या हुआ? खतरनाक परमाणु बम और खतरनाक हथियार की होड़ जो भी समाप्त हो गई। बच्चों यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों के दोनों को डर था कि हमारे बीच में युद्ध हो सकता है, तो दोनों क्या कर रहे थे? हथियार बना रहे थे। लेकिन अब सोवियत संघ खत्म हो गया तो हथियार बनाने की होड़ भी खत्म हो गई। अगला पॉइंट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक अमेरिका का प्रभाव पहले से ही और अधिक बढ़ गया। बच्चों क्या हुआ? दो महाशक्ति थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, एक यूएसए एक यूएसएसआर, दोनों ही वर्ल्ड में कब्जा जमाए हुए हैं। ये भी एक पावर है, ये भी एक पावर है, लेकिन एक पावर खत्म हो गया तो किसकी पावर बढ़ जाएगी? इसकी। यही हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पावर और बढ़ गई, मतलब अमेरिका की पावर और बढ़ गई। लास्ट, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में है। जैसे पूंजीवादी समर्थक आर्थिक संस्थाएं विदेशी देशों की प्रभावशाली सलाहकार बन गई, अब वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो विदेशी बैंक है, पूंजीवादी देश है, उनके क्या बन गए? सलाहकार बन गई। मतलब इन देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया और सारी व्यवस्था जो कि समाजवाद थी वो सारा संक्रमण कर गया। किस तरफ को? संक्रमण का मतलब फ्लो कर जाना, किस तरफ को? पूंजीवादी की तरफ। तो ये परिणाम हुए किसके? सोवियत संघ के विघटन के। एक और परिणाम है बच्चों गैराज सेल। गैराज सेल का मतलब है 90% उद्योगों को बेच दिया गया था निजी कंपनियों के हाथों में। किसके? सोवियत संघ के। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। शॉक थेरेपी भी एक परिणाम है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वीडियो खत्म हुई। आज हमने पूरा कंसेप्ट खत्म किया है सोवियत संघ का। तो अब कोई और क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ये 4 लाइनें लिखिए। इतने में क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर क्वेश्चन आता है तो आप इसकी हेडिंग बनाओ। जैसे मैं बताता हूँ इसकी हेडिंग कैसे बनेगी। सोवियत संघ के पतन के कोल्ड वॉर खत्म, तो हेडिंग बनाना कोल्ड वॉर की समाप्ति, मतलब शीत युद्ध की समाप्ति। पहला हेडिंग, फिर 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो या 3 लाइन में। हथियारों की होड़ का समाप्त होना, सेकंड की हेडलाइन। थर्ड की पूंजीवादी देशों का वर्चस्व बढ़ना। चौथा शॉक थेरेपी, वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का समर्थक बनना। ऐसे पॉइंट बनाया करो आप, ठीक है। इस तरीके से आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में बच्चों। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करें। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिलते हैं